मैं सीमा शर्मा, कक्षा 8 की गृह विज्ञान की अध्यापिका। बच्चों, मैं आपको आज पहले अध्याय में श्वास नामक चैप्टर से अवगत करा रही हूँ। इसमें देखिए है कि पोलियो जो है ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति विकलांग हो जाता है और बच्चों को इसकी ड्रॉप पिलाई जाती है तथा अगर जिस बच्चे ने ये ड्रॉप नहीं पी है तो उससे पोलियो अवश्य ही हो जाता है। तो इसलिए ड्रॉप पीनी जरूरी होती है। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि कोई भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है यदि उसको पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाई गई है। इसका एक समय निश्चित होता है। निश्चित समय पे छोटे बच्चों को घर घर जाके पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। ये सरकार द्वारा ये स्कीम बनाई गई है कि जगह जगह कैंप भी लगाया जाता है तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाके पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक बच्चा विकलांग हो गया है इस पोलियो ड्रॉप ना पीने के कारण, और तो आप इसका ध्यान रखें। आपके अगर घर परिवार या आसपास कोई भी पोलियो ड्रॉप से वंचित बच्चा रह जाएगा तो उसको पोलियो अवश्य ही घेर सकता है। यह एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिससे उसका शरीर पूरा पोलियो ग्रस्त हो जाता है और पैर का वो वाला भाग जो है, घुटने से नीचे वाला भाग, वो एकदम पतला हो जाता है और वो लकवाग्रस्त हो जाता है तथा वो अपंगता की दशा में हो जाता है। तो वो चल फिर नहीं पाता है और बच्चे में बहुत अवगुण आ जाते हैं। लोग उसको देखकर दयनीय दशा में उसको देखते हैं और वो फिर बीमारी जनित उसका शरीर पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए बच्चों देखिए, इस चैप्टर में दिया हुआ है कि दरवाजे पे एक लड़का बैठा हुआ है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। बैठा हुआ मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, पोलियो उसको हो चुका है। उसके माँ श्रुति कहती है कि देखिए माँ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, बैठा हुआ है, लेकिन वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके पैर देखिए, पोलियोग्रस्त हैं असल में उसके पैर, इसलिए वो बार बार कह रही है कि पैर देखिए उसके। तो श्रुति की मम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि अरे आदित्य आप, ओहो मैं तो भूल ही गई कि आज पोलियो दिवस है। तो आओ आओ अभी छोटू को लाती हूँ, उसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। तो वो पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए वो गया है लड़का, ताकि उस बच्चे से प्रभावित होकर, वो बच्चा पोलियो ड्रॉप नहीं पिया था इसलिए ये उसको बीमारी लगी। तो उसके मन में ये ख्याल आ गया है कि हमारे जैसा और भी दुनिया में कोई बच्चा ना रह जाए, अतः सबको पोलियो ड्रॉप पिलानी अति आवश्यक है। आदित्य के जाने के बाद श्रुति ने माँ से पूछा कि माँ क्या इसे जानती हैं? तो उसने कहा कि उसकी माँ ने कहा हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये पास के ही मोहल्ले में रहता है और बहुत गरीब है और 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत होशियार भी है। अखबार बेचकर इस प्रकार के अन्य काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता है। आज पोलियो दिवस है, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। पोलियो दिवस के दिन पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। तो आदित्य भी पिछले 2 वर्षों से अपने रिक्शे पर घर घर जाके छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। पिछली बार तो मैं छोटू को आदित्य ने ही पोलियो ड्रॉप पिलाई थी, लेकिन बच्चा पूछता मम्मी ये आदित्य के पैर इतने पतले और कमज़ोर क्यों हैं? तो मम्मी ने बताया कि पोलियो हो गया था बेटा इसको,
पोलियो रोग से उसके पैरों का विकास नहीं हो पाया और वह कमज़ोर हो गए। अतः उसके माँ बाप ने बचपन में ही उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप अगर पिला दी होती तो ये बीमारी का शिकार ना होता। ओहो, वह घर जाकर दवाई क्यों पिलाता मम्मी? तो मैंने भी शुरू में उससे यही पूछा था। उसने हंसते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी पोलियो का शिकार हो, किसी के भी पैर मेरी तरह खराब हों। इसलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। आदित्य, तो बहुत अच्छा है भैया, श्रुति ने सराहना के स्वर में बोला। आदित्य के पैर क्यों खराब हो गए? इस तरह की बीमारियां ना हो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये पोलियो का ड्रॉप अवश्य समय रहते ही पिला देना चाहिए ताकि उसकी शारीरिक विकास पूर्णतया हो जाए। अब आता है आपका वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है? वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है कि बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि और उचित देखभाल से है। वृद्धि यानी कि उसका वृद्धि और विकास बढ़ता है जब बच्चा, तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं और साथ में उसका शरीर भी बढ़ता है। तो बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की ही आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे का समुचित विकास, उचित पोषण, स्वच्छता और रोगों से बचाने के लिए टीके भी आते हैं। अगर प्रारंभ में बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की गई है तो वह अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां आगे चल के बच्चे का संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देती हैं और अक्सर मौत का भी यही कारण बन जाती हैं। टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, गला घोटू, काली खांसी और टाइफाइड, हेपेटाइटिस आदि कितनी ही बीमारियां बच्चों की उचित निगरानी न रख पाने के कारण ही होती है। वृद्धि निगरानी का क्या महत्व है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे अपने बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बढ़ते बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है, वह भविष्य में होने वाली बीमारियों से भी सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद आता है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो साधारणतया शरीर की प्राकृतिक क्षमता उनका मुकाबला करती है। यदि शरीर की प्राकृतिक विकास क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो वो रोगग्रस्त होने की आशंका उनमें बढ़ जाती है। अतः शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना ही प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। प्रतिरक्षण क्या होता है या टीकाकरण क्या होता है बच्चों? शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उस रोग के कीटाणु को, उस रोग के जीवाणु को शरीर में सुई या इंजेक्शन अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? टीकाकरण। तो ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाते हैं ताकि बच्चा जीवन भर उन भयानक रोगों से के परिणामों से सुरक्षित रह सके। इन टीकों में रोगाणु अधिक मात्रा में नहीं होते शरीर को रोगी बना सकें, अपितु इनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब शरीर में जो रोग रोधक क्षमता होती है
वो बढ़ जाती है। कोई सर्दी जुकाम से ग्रसित बच्चा होता है तो दवाई खाने से भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी अगर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो कमज़ोर बच्चे को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, और थोड़ा जिसकी शारीरिक वृद्धि विकास सही ढंग से होता है उसको नहीं हो पाता है। तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाए तो रोग होता ही नहीं है और उसका प्रभाव बहुत कम प्रकट होता है। इसका मतलब है आप अपने खान पान से ये प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। खान पान नियमित रूप से आप अपना उचित ढंग से लें तथा टीकाकरण कराते रहें तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सभी लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी भी रोग का शिकार न हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उचित समय पर बालकों या बालिकाओं को प्रतिरक्षण टीके लगाकर घातक बीमारियों से उनका बचाव किया जा सके।